ठीक है। अपॉन में आ गया आपका टोटल मार्क्स और ऊपर क्या आता है, मार्क्स ऑब्टेन। अब ये तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, इसलिए आपने लिख लिया। अब बाकी चीजें बहुत सारी आएंगी जिसमें ये फॉर्मूला नहीं होगा, तो आप ये कंफ्यूज रहोगे कि ऊपर क्या लेना है और नीचे क्या लेना है। ठीक है, तो उसको इस वे में याद रखो कि जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो वो चीज ऊपर रहती है और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो नीचे रहती है। ठीक है, जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो वो चीज ऊपर रहती है और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो नीचे रहती है। ठीक है, अब जैसे मार्क्स को कंपेयर कर रहे थे आप तो वो ऊपर रहे, इसके साथ कंपेयर कर रहे थे टोटल मार्क्स के साथ तो वो नीचे आ गए। ये बन गई आपकी मार्क्स की रेशो। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, रेशो। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। रेशो किस में कन्वर्ट होगी, परसेंटेज में, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ठीक है, इतनी चीज समझ आई है, क्योंकि बेसिक चीजें आगे जाते ना बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सी रखनी है और नीचे कौन सी रखनी है। ठीक है, इतना समझ आया, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ आपकी जो परसेंटेजेस है, ठीक है, वो हमें याद रखनी है। मतलब याद क्या, मतलब ये मोस्टली आपकी यूज होती है मतलब क्वेश्चंस में। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो है कि आपका परसेंटेज को मैं रेशो में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ कि परसेंटेजेस को रेशो में। अब रेशो को अगर परसेंटेज में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज को अगर रेशो में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। लाइक अगर मैं बोलूं कि आपके पास 75% गिवन है, इसको रेशो में कन्वर्ट करो, तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 75 डिवाइडेड बाय 100, कटिंग हो गई, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4, तो रेशो में क्या आया, 3:4, 3:4। ये चीज समझ आई? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, यस सर। परसेंटेज को अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100। अब कुछ रेशोज हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, याद क्या मतलब, वो मोस्टली यूज होती हैं जो कि मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, लाइक 1 आप अपने आप में क्या होता है, 100%। 1 अपने आप में क्या हो रहा है, 100%। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 क्यों किया ते ठीक है, 1/3 हो गया, 33 1/3%। ठीक है, सबको ये चीज समझ आ रही है ना कि ये परसेंट कैसे बन रही है, ये बताओ पहले। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि रेशो को परसेंटेज में लिख रहे हैं कि जब भी आपको ऐसी परसेंटेज दिखे तो उसको बिना कुछ सोचे समझे 1/3 लिख लो। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब टाइम नहीं वेस्ट होता। 1/4 को 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%। ठीक है, उसके बाद 1/10 तो पता ही होता है, तो 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%। ठीक है, इतनी चीज पहले बताओ समझ आई है, ये जो परसेंटेज कैसे है, बोलो भाई। इतनी चीज समझ आ गई है कि ये परसेंटेजेस मैंने कैसे लिखी हैं। कि लाइक अगर आपको ये परसेंटेज सपोज कर लो यही गिवन है और उसको रेशो में कन्वर्ट करना है, 14 एक कन्वर्ट करके बताता हूँ, 14 2/7% को रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो उसको कैसे लिखना है? फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है। 14 इंटू 7 कितना? 98। 98 प्लस 2 100। 100 डिवाइडेड बाय 7 ये होगी आपकी परसेंटेज में। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कट गया तो क्या आया 1/7। और यही मैंने चीज लिखी थी कि परसेंटेज को जब रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। इतना बता दो समझ आ गया, क्योंकि यही आपका बेसिक चैप्टर है स्टार्टिंग का। मतलब जो आपको आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, उसमें यही चीज का बेसिक है। तो एक बारी देख लो, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताए, किसी चीज में ना समझ आई होगी, ये चीजें मैंने कैसे लिखी हैं। ओके, सबको समझ आ गया? यस सर। नोट कर लो ये, फिर आगे मैं करवाता हूँ। हाँ जी बिल, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो आगे मैं अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। एक छोटी सी पहले आपको चीज समझाता हूँ, अगर आपको समझ आए तो। लाइक आप जनरली आप जब अपनी छोटी क्लासेस में आप करते थे कुछ भी, आप एक्स को लेट करते थे कि ये एक्स हो गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स की आप वैल्यू निकालते थे। ठीक है, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक्स ना लेट करके एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो सीधा सीधा आपका कटेगा या पॉइंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि जब चीज पॉइंट्स में जाती है ना तब आपको मुश्किल हो जाती है। ठीक है, कि पॉइंट्स में आपको समझ नहीं आता कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, या कई बार गड़बड़ी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इफ 20% of a number, if 20% of a number is 120, then find the number। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि अगर एक 20% ऑफ ए नंबर आपका 120 है तो बताओ कि नंबर क्या है। इसमें आप जनरली क्या करते हो कि एक्सलेट करके करते हो कि नंबर को मैं एक्सलेट कर लूं, उसका 20% 120 के इक्वल हो जाए तो एक्स की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, दो वे हैं, मैं दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, एक तो वही एक्सलेट करके कि x इंटू 20% इज इक्वल टू 120, कि x का 20% लिया किसके इक्वल? 120 के इक्वल। ठीक है, अब 20% को रेशियो में करने के लिए क्या करेंगे? 20/100 इज इक्वल टू 120। ठीक है, कटिंग हो गई, 5 था, 5 उधर चला गया तो क्या आया? 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, अगर सिंपली मैं बोलूं कि अगर 20% 120 के बराबर है, 20% 120 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? जैसे मैं बोल देता हूँ कि 20 चॉकलेट आपकी 120 रुपए की है, तो एक चॉकलेट कितने की होगी?
120/20 की कितना 6। तो मतलब अगर एक चॉकलेट आपकी 6 रुपए की है तो परसेंट टोटल कितनी होती है 100। ठीक है, परसेंट एक अपने आप में क्या होता है 100। तो 100% किसके बराबर होगा 600 के। आ गया नंबर। ठीक है, हाँ वही वो ये चीज आ गई ना 1/5। ठीक है, समझ आई ये दोनों मेथड। ठीक है, मैं वैसे प्रेफर करता हूँ ये वाले मेथड से, क्योंकि आगे जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं इसी मेथड से कराऊंगा। बाकी आपके समझने के लिए ये भी मैंने करवा दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो। पता नहीं इसको कॉल तो किया था, इसको बैक कॉल। ठीक है, लिख लिया ये चीज, बोलो भाई, नोट कर लिए। यस सर। ठीक है, अब एक चीज मैं और समझा रहा हूँ कि लाइक मैंने 75% बोला था, उसकी रेशियो कितनी 3/4। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है कि जहां आप एक्स लेट करते हो वहां पे एक्स ना लेट करके कोई एक नंबर लेट करना है, और वो नंबर क्या लेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो नंबर हम लेट करते हैं कि जो परसेंटेज के ओवर में नंबर आता है ना, लाइक ये परसेंटेज आपको गिवन है, इसकी रेशियो आ गई 3/4। तो जो ओवर में नंबर आता है ना हम उसको लेट करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि लाइक सपोज करो कि मैंने 4 लेट किया। ठीक है, तो 4 का 75% क्या होगा 4 का 75% क्या होगा 3। 4 का 75% क्या होगा 3। लाइक सपोज कर लो कि मेरा आंसर है कि क्वेश्चन है आपका, इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, कि अगर किसी नंबर का 75% निकाल के मैं उसी में ही ऐड कर देता हूं तो रिजल्टेंट नंबर इज, सपोज कर लो 1400। रिजल्टेंट नंबर इज 1400। आपके पास ये क्वेश्चन है, 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द रिजल्टेंट नंबर इज 1400। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हो, एक को एक्स लेट करते हो प्लस एक्स का ही 75% लेट करोगे जो कि आपका 1400, यही चीज करते हो। ठीक है, यही आप करते आए हो। अब इसके थ्रू देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैंने नंबर को लेट कर लिया 4। मैंने नंबर को लेट कर लिया 4। क्यों लेट किया, क्योंकि 75% की रेशियो कितनी आती है 3/4। ठीक है, मैंने 4 को लेट कर लिया। अब 4 का 75% अगर मैं निकालू ना तो वो 3 आता है। तो मतलब मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो रेशियो के ऊपर होता है वही चीज होती है। ठीक है, तो 4 का 75% कितना हो गया 3। इसी में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट क्या आया मेरा 7। मैंने अपनी तरफ से 4 लेट किया, उसी का 75% उसी में ऐड किया, तो मेरे पास नंबर आया 7। बट एक्चुअल में नंबर कितना आ रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आ रहा था 1400। तो क्या मैं 7 इक्वल टू 1400 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी तरफ से लेट किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आया 7। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है 1400। तो एक बराबर कितना आ गया 200। एक बराबर आ गया 200।
अब एक्चुअल नंबर आपने क्या लेट किया, मतलब मेरी तरफ अपनी तरफ से मैंने नंबर लेट किया था 4, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 800। तो मेरा एक्चुअल नंबर क्या आया 800। ये पहले चीज बताओ, ये चीज समझ आई है? नहीं आई, क्योंकि इस पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि आगे वाली आने वाली चीज में हम इसी मेथड के साथ करेंगे। पहले बताओ अगर किसी को ये नहीं आई। अब देखो, वैसे आप नंबर एक्स सेलेक्ट करते हो, मैं एक्स सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं क्या नंबर लेट कर रहा हूँ, जो भी परसेंटेज का है ना उसी की जो रेशो तो पता नहीं है 3/4 कैसे आया, पहले ये बताओ। 3/5, हाँ 3/4 पता लगा। अब जो नीचे आता ना, मैं कह रहा हूँ वही आप नंबर लेट कर लो, क्योंकि इजी रहता है आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने लेट कर लिया 4 की एक्स की जगह क्या लेट कर लिया 4। और 4 का जब मैंने 75% निकाला तो वो आया 3। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि नंबर का 75% उसी में ऐड कर दिया, नंबर का 75% उसी में ऐड कर दिया। तो 4 का 75% कितना होता है 3, तो मैंने 4 में ही 3 प्लस कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 7। इसमें एक चीज है कि जो आप लेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर आ रहा है, और बाद में जो क्वेश्चन में गिवन है उसको इक्वेट कर दो, ठीक है। अब मेरा आंसर आया 7, क्वेश्चन में आंसर था 1400, तो मैंने इक्वल कर दिया दोनों को, तो 7 बराबर 1400 आ गया, ठीक है। वही समझो कि 7 चॉकलेट कितने की 1400 रुपए की, एक चॉकलेट कितनी 1400 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया 200। अब एक चॉकलेट है 200 की, और मैं आपको बोलूं कि 4 चॉकलेट लेके आया, 4 क्यों? क्योंकि मैंने नंबर क्या लेट किया था 4, तो 4 चॉकलेट लेके आया 800 रुपए की, तो एक्चुअल नंबर क्या आ गया 800। ओके सर। अब बताओ किसी और को, क्योंकि ये बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है। सर सबको हम आई है कोई ये भी चीज? नंबर कैसे लेट कर सकते हैं? कोई भी नंबर नहीं लेट करने को बोल रहा है, जो परसेंटेज के रेशो के नीचे आता है, जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ना, उसकी जब आप रेशो में कन्वर्ट करोगे ना, तो जो उसके नीचे नंबर आ रहा है ना वो लेट करना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। if 60% of a number, if 60% of a number is added to itself, if 60% of a number is added to itself, the resultant number become 320, the resultant number become 320. Find the actual number. Find the actual number. बताओ भाई आंसर। सर 200 आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 200 है। और कोई? 200। 200। किसी और को ना समझ आया हो या ना निकला हो तो मेरे को अभी बता दे। सबका निकल आया? यस सर 200। सबका आ गया? एनीवन, अगर किसी का ना आया हो मेरे को भी बता दो, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सर इसका 60% का हमने रेशियो में किया तो 3/5 आ गया। हाँ जी, उसके बाद उसको प्लस किया तो 8 को 320 के इक्वल किया। हाँ जी, उसके बाद 1 का 40 आ गया। हाँ जी। उसके आगे क्या करना है? एक्चुअल नंबर क्या लेट किया था? 5। मतलब अच्छा ठीक लेट है 5 किया तो 5 बराबर 200 आ गया। ठीक है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। The income of C is the income of C is the income of C is 20% more than B, 20% more than B. If income of C is 20% more than B and the income of B is and the income of B is 25% more than A, income of B is 25% more than A, then find by how much percent, then find by how much percent is C's income more than A, then find by how much percent is C income more than A. सर क्वेश्चन लिख रिपीट लिया? करना एक मिनट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ठीक है, देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज द सी इनकम मोर देन ए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, अब मेरे पास दो परसेंटेजेस गिवन है। ठीक है, पहली परसेंटेज क्या है? 20%। पहली परसेंट क्या है? 20%। 20% की कोई मेरे को रेशो बता सकता है? 20%, 1/5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या था कि सी की इनकम बी से 25% नहीं 20% ज्यादा है। देखते हैं कि सी की जो इनकम है वो 20% बी से ज्यादा है। ठीक है, अगर सपोज करो बी की इनकम अगर मैं 5 लेट करूं, बी की इनकम अगर मैं 5 लेट करूं, 5 का 20% कितना होता है? 1। तो सी की इनकम 6 हो सकती है? ये चीज बताओ। बी की इनकम अगर मैं 5 लेट कर रहा हूँ, 5 का 20% क्या हुआ? 1 हुआ। तो सी की इनकम 6 हो सकती है? इतनी चीज समझ आई? बोलो भाई, एनीवन? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, अब अगला उसने क्या बोला है कि बी की इनकम 25% ज्यादा है ए से। तो 25% की अब रेशो कितनी? 1/4। 1/4 हो गई। अब सपोज करो ए की इनकम अगर मैं 4 लेट कर रहा हूं तो बी की इनकम 5 आ जाएगी, क्योंकि 4 का 25% कितना होगा? 1। 4 का 25% 1 होगा। ये भी चीज समझ आ गई? ए की अगर 4 है, बी की 5 है। अब देखो दोनों केस में बी की सेम है। ठीक है, ये रेशो का कंसेप्ट है कि अगर सेम नहीं होता तो हमने सेम करनी है। ठीक है, वो चलो मैं बाद में बता दूंगा कैसे सेम करते हैं, बट इसमें हम मान के चल रहे हैं कि सेम, मतलब सेम ही आई है हमारी, क्योंकि इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए की 4 आ गई इनकम, बी की 5 आ गई, सी की 6 आ गई। यहां तक समझ आया कि ए की इनकम 4 रुपए है, बी की 5 है, सी की 6। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बाय हाउ मच परसेंट सी इनकम इज मोर देन ए। अब सी की इनकम को कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ? ए के साथ। तो ए की इनकम नीचे आएगी, ए की इनकम नीचे आएगी, सी की इनकम को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ए की इनकम नीचे आएगी, तो सी की इनकम कितनी ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया? 50% इनकम ज्यादा है सी की ए से। बताओ भाई, ये चीज समझ आई? वो नहीं समझ आया कि आपने बी को ही 5 क्यों लिया और वहां पे ए को क्यों 4 लिया? क्योंकि देखो पहले जो 20% है वो किसकी कंपैरिजन को कर रही है? सी और बी को कंपेयर कर रही है ना। जो 20% आपकी परसेंटेज है
वो सी और बी को कंपेयर कर रही है ना, ठीक है। हाँ जी। तो सी को बोल रही है वो बी से ज्यादा है, तो पहले बी को लेट करना पड़ेगा ना मेरे को, तभी सी की पता लगेगी ना। तो बी को मैंने क्या लेट कर लिया 5, क्योंकि मैंने बोला था परसेंटेज के रेशियो के नीचे वाले को हम लेट करते हैं, ठीक है। तो बी को मैंने 5 लेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली सी की 6 आ गई, ये डन हो गया। अब अगली परसेंटेज में बी और ए को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसकी रेशियो आई 1/4, ठीक है। अब उसने बोला है कि बी की इनकम ए से ज्यादा है, तो पहले बी की इनकम आपकी ए की इनकम लेट करनी पड़ेगी, बी की इनकम ए से ज्यादा है ना, तो ए की इनकम लेट कितनी कर ली 4, उसके अकॉर्डिंगली बी की इनकम आ गई 5। और बाय चांस दोनों केसेस में सेम आ गई, ठीक है, तो अभी भी मान के चलो सेम ही आती है। जब सेम ना आए तो वो हम रेशियो वाला मेथड करते हैं सेम करने के लिए। अब आई समझ? यस सर। सी की 6 कैसे है? हाँ जी, सी की सी 6 की कैसे? 6 आ गई ना, देखो अगर 5 इसकी लेट कर रहे हो तो 20% 1 हो गई, तो 6 ही आएगी, 5 + 1 6। अच्छा, अरे कुछ कुछ में सोखा होता ना, मतलब इस मेथड को फॉलो करोगे तो सही रहेगा। वो तो कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, वो तो 100 लेट करके हो ही जाता है। बोलो भाई, हो गया यहाँ तक क्लियर सबको? सो हाँ जी, सर यहाँ से दोबारा बताना 2/4 अब यहाँ नीचे कैसे आया? 2/4 कैसे आया? अब उसने क्या बोला था आंसर में, वो पूछ के रहा है कि सी की इनकम कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है, ठीक है। किससे ज्यादा है? ए से, ए के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसलिए ए की इनकम नीचे आ गई, 2/4 हो गया। अब बताओ समझ आया? ठीक है। ठीक है ना। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो अभी तक तो पूछ ले। एनीवन? ओके, ये क्वेश्चन करना। इन ए स्कूल 70% of students are girls. In a school, 70% of students are girls. The number of boys are 510. The number of boys are 510. Then find the total number of students in the school. Then find the total number of students in the school. नंबर ऑफ Are बॉयज girls कितने हैं सर? 510, 510, 510. 70% गर्ल्स हैं और रेस्ट आपके बॉयज हैं। कितने? 510। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? So 1700. और कोई भी? बाकियों का लेट आ रहे हैं कि बोल नहीं रहे? So 1700. 1700। और बाकी भी आगे सबके? मेरा नहीं आया। पहले तो ये किसका नहीं है, पहले तो वो बताए। हाँ भी, क्या क्या किया गया है इसमें? सबसे इजी सम है। किस किस का नहीं है? एक तो संध्या का नहीं है, और
सर एक मेरा नहीं आया। मेगा का भी नहीं है। और बाकी सबका आ गया? तो वही तो मैं भी वैसे से सीधा 100 निकाल रहा। हाँ भाई, कर क्या रहे हो पहले तो, जिनका नहीं निकला वो बताए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। बोलो संध्या। रेशियो निकाल के जैसे पिछला सम किया था। ठीक है, अब इसमें वो चीज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम कुछ लेट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर रेशो निकालनी भी है, चलो मान लिया रेशो निकाल लो, ठीक है, तो रेशो क्या 70% की रेशो कितनी? 7/10। 7/10, ठीक है, 7/10। अगर तुम टोटल स्टूडेंट्स 10 लेट कर रहे हो, यही किया था, यस सर। उसमें गर्ल्स कितनी होंगी फिर? 7 ही होंगी ना, यस क्योंकि सर। 10 का 70% 7 होगा। ठीक है, 7 होगी, तो बॉयज कितने होंगे? बोलो भाई, बॉयज कितने होंगे? तीन। संध्या बोले, संध्या बोलो। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 7 गर्ल्स हैं, तो बॉयज 3 ही होंगे ना, बट एक्चुअल में बॉयज कितने हैं? 510। यस एक बराबर सर। कितना आ गया? 70। 10 बराबर कितना आ गया? 1700। सर ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बारी प्लस ही होता है, माइनस भी होता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। थ्री कैंडिडेट्स contested an election. Three candidates contested an election and received 1136 vote, 1136। दूसरे ने लिए 7636 और तीसरे ने लिए 11628। ठीक है, 3 कैंडिडेट्स थे, तीनों को इतने इतने वोट पड़े। देन what percentage of the total votes did the winning candidate got? What percentage of the total votes did the winning candidate got? इजी क्वेश्चन है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस जितने विनिंग को मिले डिवाइडेड बाय टोटल। हाँ जी भाई, कितना आंसर जल्दी बताओ।
57% सो हाँ जी। बाकी सबका आया? यस सर, 57%। ठीक है ठीक है ठीक है। तमन्ना आपको आ रही है समझ? ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। इन एन इलेक्शन two candidates in an election between two candidates in an election between two candidates, the candidate getting the candidate getting 60% of the votes, the candidate getting 60% of the vote is elected by the majority of 14,000 votes, is elected by the majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate. The number of vote, हाँ अच्छा 14,000 का मतलब क्या, पहले तो मेरे को ये बताओ सारे। बोलो भाई, क्वेश्चन लिखा ना? इन इलेक्शन 60%। नहीं, देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट। इसकी लाइन का मेरे को मतलब बताओ पहले सारे। बोलो भाई, 14,000 टोटल है और 14,000 क्या है? 14,000 में 60% मेजॉरिटी मिली है। और 14,000 वोट उसे ज्यादा मिले हैं। हाँ, ज्यादा मिले हैं, ठीक है, मतलब दूसरे से 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो फाइंड करना है कि टोटल वोट मतलब उसको मिले कितने हैं, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स obtained by the winning candidate, ठीक है। जो 14,000 है वो उसको वोट ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो बताओ कि उसको एक्चुअल में वोट कितने मिले, ठीक है। करोगे फाइंड? बताओ जल्दी, देखते हैं कौन बताता है पहले। कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। अभी तक आया नहीं किसी का आंसर? बड़ी लेट हो यार। तेरे को बड़ा जुकाम लग गया, पर तू डरा क्यों रहा है? 70,000। कितना 1000?
70,000। 70,000 तो टोटल वोट आए ना, विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले वो बताओ। टोटल 70 तो है, आंसर देख 70 है। 42,000। हाँ 42,000। और बोलो भाई कोई। बाकी किसी का नहीं आया? परितोष आया आंसर? सर निकाल रहा हूँ। यार बड़ा टाइम लगा रहे हो यार। किसी का? आपका सर आ गया। आ गया? भवनीत आपका? सर 1 सेकंड। यार इतना थोड़ी टाइम लगता है। प्राचर साहब आपका? आपकी आवाज नहीं आई आज। सर नहीं आया। यार प्राचर साहब आपसे ये उम्मीद नहीं है यार। हैं? तमन्ना आया आंसर? नो सर। नहीं आया। अच्छा अभी सबसे पहले किसका आंसर आया था? मेरे को किसने बताया था? हिमांशी थी के पता नहीं कौन था? सर आ गया। नहीं सबसे पहले आंसर किसने बताया था मेरे को ये बताओ। सर मैं साक्षी। हाँ साक्षी ने बताया था ना। साक्षी बताओ आंसर कैसे निकाला? सर वो 6/10 कर लिया ना, तो 10 टोटल हो गया और 6 विनिंग कैंडिडेट का हो गया। हाँ तो फिर दूसरा वाला मतलब उसको 40% मिला होगा ना, तो 6 - 4 2 हो गया उसको, मतलब हाँ 2 तो 2 का मतलब उसको 14,000 से कंपेयर कर लिया, तो मतलब हाँ 6 × 7,000 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी ने ऐसे ही किया था कि किसी और तरीके से कर रहे हो? देखो जिनका तो आंसर लेट आ रहा है वो तो इस वजह से नहीं कर रहे होगे। सर मैंने तो ऐसे ही गैस पहले मतलब ये विनिंग का था 60% और फिर लूजिंग का निकाल दिया 40%, फिर इन हाँ दोनों में डिफरेंस 20 और फिर 14,000 से वो कर दिया कंप्लीट। हाँ वैसे भी ठीक है। वो परसेंट उसने रेशो में किया, आपने परसेंटेज में किया। ठीक है कोई बात नहीं। बाकी यस सर आ गया। ठीक है। अब दो चीजें मतलब कुछ रेशो में, जैसे साक्षी ने रेशो में किया, आप रेशो में भी कर सकते हो और परसेंटेज में, दोनों का मतलब वे सेम है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वे यूज कर रहे हो तो दैट मींस आपका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है। अब वही है, टोटल 100% वोट है, 60% 40% दूसरे बंदे को। ठीक है। इसको कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले? 20%। 20% बराबर 14,000। 1% बराबर 700। 100% बराबर, या 100% निकालो या सीधा 60% निकालो, दोनों में से टोटल पूछे जाए तो 70,000। 60% निकाल लोगे तो 42,000। परिवेश ऐसे ही कर रहा था, किसी और प्लेस से कर रहा था? नहीं सर ऐसे तो नहीं कर रहा था। बात नहीं। सबका निकल गया? सबको समझ आ गया? The population of a town. The population of a town. सर आवाज समझ नहीं आई, दोबारा बोलना।
हाँ जी भैया, अब आ रही है आवाज ठीक? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अभी एक आध बच्चा बोलना जरा, मेरे को जरा देखना, मेरा माइक्रोफोन चल रहा है। कोई एक हाय हेलो बोलो। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। कहाँ पे थे? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 10%, decreased by 10% during the first year, during the first year, and decreased by 15%, and decreased by 15% during the second year, during the second year, and increased by nahin, and again decreased by 20%, and again decreased by 20%, and again decreased by 20% during the third year, during the third year, during the third year. ठीक है, if the present population of a town is, if the present population of a town is 15,300, if the present population of the town is 15,300, then what was the population of the town, then what was the population of the town 3 years ago, then what was the population of the town 3 years ago. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, पहले साल 10% डिक्रीज की, दूसरे साल 15% की, तीसरे साल 20% की। तो ऐसे डिक्रीज करते करते पॉपुलेशन कितनी हो गई? 15,300। तो बताओ कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी? तो इसको ट्राई दे सकते हो कि मैं सीधा सॉल्व करूं? नहीं, वो फिर ना 3 वाला हो जाता है ना, लग 3 वाले में भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगता। जैसे पहले 2 को निकाल लो, फिर उसका जो आंसर आया उसको तीसरे साथ निकाल लो, जैसा सही लगता है। पर इसके लिए एक और मेथड है, इस क्वेश्चन के लिए, वो ज्यादा इजी है उस 3 वाले से। हाँ भी ट्राई कर रहे हो? एनीवन कोई ट्राई कर रहा हो? चलो इस क्वेश्चन को मैं ही बताता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। जैसे पहले साल सपोज कर लो आपकी 10,000 पॉपुलेशन थी, 10% डिक्रीज कर गई तो 9,000 हो गई, ठीक है। 9,000 से फिर 15% डिक्रीज की, ठीक है, जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद 20% और डिक्रीज की, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो हमारे पास 3 रेशो है, ठीक है। पहली कितनी है आपकी? 10%, 10% की रेशो 1/10। वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही? फोन पर वीडियो आ तो रही है, किसको नहीं आ रही वीडियो? आ रही है वीडियो? नो सर। नो, यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है, किसको नहीं आ रही? जिसको नहीं आ रही उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का, क्योंकि यहाँ से तो सब सही चल रहा है, क्योंकि मेरे को लैपटॉप पे अपनी वीडियो दिख रही है। संध्या आपको नहीं आ रही? नो सर। यहाँ तो बंद करके दोबारा चला लो, क्योंकि यहाँ तो सब ठीक है, सबको भी आ रही है। क्वेश्चन रिपीट कर देना फिर। क्वेश्चन मैं रिपीट अभी रिपीट करूँ कि बाद में रिपीट करूँ? बाद में कर देना। ठीक है, तो वीडियो चल कहाँ गई? तुम्हें नहीं आ रही? पता नहीं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है सारा। और देख लो, मेरा ही खुल रहा है कि किसी और का तो नहीं खुल गया वीडियो पे? हाँ सर आपका मतलब ही मेरी, नहीं, आपका ही आ रहा नीचे। तो मेरा नाम लिखा आ रहा है कि वो भी नहीं आ रहा? आ रहा है, वो तो आ रहा है। वो फिर आपने दूसरी विंडो खुल गई है। 2 विंडो है ना मेरी, एक में मेरा नाम लिखा होगा और एक पे वीडियो चलती है।
देखो जरा, करूँ शुरू? एक मिनट सर। हाँ ठीक है। ये तो ये ऑनलाइन में पंगे डाल रखे हैं। और चित्र रात को सोया नहीं तो? इसी हिसाब से अगर तेरा क्राइस्ट निकल गया तो पड़ेगा। हाँ आ गई है ना वीडियो, यही चीज हुई थी ना जो मैंने बोला। यस सर। ठीक है चलो, हम थे 10% है, तो अगर मैं पॉपुलेशन को 10 मानता हूँ तो अगर 10% डिक्रीज होगी तो पॉपुलेशन 9 हो जाएगी। ठीक है, 10% को अगर मैं पॉपुलेशन 10 मानता हूँ तो उसका 10% कितना होता है? 1 होता है, तो 1 डिक्रीज करके पॉपुलेशन 9/10 होगी। ठीक है, उसके बाद रेशो कितनी है? 15%। 15% की रेशो 3/20। तो अगर मैं पॉपुलेशन को दूसरे साल 20 मानता हूँ, ठीक है, तो 15% डिक्रीज होके 17 हो गई। ठीक है, उसके बाद 20%, इसकी रेशो 1/5। अगर मैं पॉपुलेशन को 5 मानता हूँ तो एक डिक्रीज होके 4 हो गई। इतना समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं एक्चुअल पॉपुलेशन को x लिखता हूं तो पहले साल 10 में से 9 रह गई, तो इसको 9/10 लिख दो। ठीक है ना, कि 10 पॉपुलेशन थी उसमें 9 रह गई। ठीक है, फिर इस बची हुई पॉपुलेशन को अगले साल फिर से 17/20, फिर इसकी बची हुई पॉपुलेशन का फिर अगले साल कितना? 4/5। तो लास्ट में क्या आंसर आता है आपका? 15,300। 15,300। ठीक है, अब सीधी सीधी जो कटिंग हो रही है वो कर दो। 9 पे जाएगा 9 1 दा 9 7 दा 7 पे जाएगा सीधा 100। 4 5 दा 5 5 दा 25। 25 उधर चला जाएगा और एक 0 चला जाएगा। 25,000 आएगी आपकी पॉपुलेशन 3 साल पहले। बोलो भाई, आ गया समझ क्वेश्चन? 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे के बीच। हाँ जी बोलो भाई, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। लिख लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया? मतलब ये आंसर जो करवाया था? सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा बताओ? को x into 9/10 into 17/20। ठीक है ना, x को कुछ नहीं ऐसे समझो ना कि मैं x अगर कुछ नहीं भी आप ले रहे हो ना तो कुछ मत समझो, अगर इसको ऐसे ही समझ लो कि ये 3 साल की पॉपुलेशन है ना, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9/10, 17/20 और 4/5। ठीक है,
अब ये आपकी होगी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, और ये होगी आपकी बची हुई पॉपुलेशन 3 साल की। 3 साल में ये थी आपकी टोटल पॉपुलेशन और ये होगी आपकी बची हुई, ठीक है। तो इसको सीधा आपस में भी मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, बची हुई किसके इक्वल है, 15,300 के, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं भी करना तो सीधी कटिंग हो ही जाती है, ठीक है। तो फिर टोटल पॉपुलेशन के इक्वल कर दो, ऐसे समझ लो, अगर वैसे नहीं समझ आ रहा तो। ये चीज समझ आई है कि मैंने ये 3 चीजें की आपस में मल्टीप्लाई करके, नीचे जो आता है, नीचे आपका क्या आया, 5 to the 10,000, यही आया ना, और ऊपर जितना भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है, वो आपका बची हुई। अब बची हुई को सीधा 15,300 के इक्वल कर दो, जो 1 के इक्वल आएगा उसको 10,000 के इक्वल कर देना, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। If the price of the sugar, if the price of the sugar is increased by 20%, is increased by 20%, सर दोबारा बोलना। price of the sugar is increased by 20%, by what percent, by what percent the family reduced, by what percent the family reduced the consumption of sugar, the consumption of sugar, so that the expenditure will remain same, the expenditure will remain same। क्वेश्चन आया समझ? इसमें ये चीज है कि आप जैसे 100 रुपए की चीनी लेने जाते हो, सपोज कर लो 5 किलो आती है, अब प्राइस बढ़ गया 20%, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 किलो लेके आओगे, अगर 5 किलो लेके आओगे ऑब्वियस आपको 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 रुपए में जितनी आती है उतनी ले आओ। अब इस दोनों में से ये कौन सा केस है, ये वाला? 2 केस बताए मैंने क्वेश्चन में, कौन सा केस है, पहले वाला कि दूसरे वाला? बोलो। केस फिर से बताना। केस एक ऐसा होता है कि जैसे आप 100 रुपए की 5 किलो चीनी लेने जा रहे हो, ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया चीनी का, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 किलो ही लेके आओगे, तो 5 किलो लेके आओगे ऑब्वियस है पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, अब 100 की जगह ज्यादा आएगी, जितनी भी आएगी वो बात की बात है, तो 100 रुपए से ज्यादा की आएगी, एक तो वो केस है। दूसरा है कि 100 रुपए में जितनी आ रही है उतनी ही लेके आनी है, क्योंकि मैंने 100 रुपए से ज्यादा नहीं खर्चना। तो ये कौन सा केस हुआ? सेकंड केस। दूसरा केस होगा, क्योंकि हमने 100 रुपए से ज्यादा नहीं खर्चना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है खास कुछ नहीं है, 20% की रेशो, 20% की रेशो, या रेशो नहीं लेनी, जैसे 100 लेके भी कर सकते हो, दोनों की सेम 1/5। 1/5, ठीक है। अब ऐसे समझो शुगर का प्राइस 5 था, बाद में कितना हो गया, 6, ठीक है। अब आपको 6 बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना ही नहीं है, मतलब इंक्रीज तो करना ही नहीं है, तो आपने किया वो 1 रुपया कम कर दिया। 1 रुपया कम किया किस पे, 6 रुपए पे, 6 रुपए पे 1 रुपया कम करोगे ना, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आपका, 16, 2/3%, मतलब इतनी कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी ताकि प्राइस 5 रुपए पे रहे। जैसे सपोज करो आप 100 भी छोड़ो, आप 5 रुपए की आप चीनी ला रहे थे, ठीक है, 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% 1 मतलब 6 हो गया। अब आपने 6 रुपए नहीं देने, आपने तो 1 रुपये मतलब कम ही देना है, तो 1 रुपया आप कम दे रहे हो किस पे, 6 पे दे रहे हो ना, 6 रुपए पे 1 रुपया कम दे रहे हो ना,
तो 1/6% में कितना हो गया 16 2/3%। मतलब आपको 16 2/3% अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी ताकि आपकी 5 रुपए में ही वो उतनी चीज आ जाए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। ये आगे समझ। ले लिया, कल ले लिया। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन लिखो। ए कैंडिडेट स्कोर 30% marks in an examination. A candidate score 30% marks in an examination. 30% marks in an examination and failed by 6 marks and failed by 6 marks and failed by 6 marks, and another candidate score 40% marks and another candidate score 40% marks and got 6 marks more than the passing marks and got 6 marks more than the passing marks. Find the total marks and the passing marks. Find the total marks and the passing marks. वाह, बड़ी स्पीड है। हाँ भी कोई ट्राई करेगा इस क्वेश्चन? एनीवन? एनीवन अगर कोई ट्राई करना चाहे तो मेरे को बता दे। कोई नहीं ट्राई कर रहा? कितना आंसर? सब पता नहीं, रुको। बाकी कोई? बाकी कोई नहीं ट्राई कर रहा? ठीक है, चलो देखो। सर टोटल मार्क्स 70 आएंगे? नहीं, 120। अच्छा, देखो ये आप ऐसे कर लो, एक नंबर लाइन है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोला? क्या बोला? ठीक है, जैसे समझ लो एक नंबर लाइन है, ये आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अब इस पास आपके कितने परसेंटेज आए एक कैंडिडेट के 30% आए। इधर अगर मैं 30% लिख रहा हूं तो वो कितने नंबर से फेल हो गया? 6 नंबर से। और अगर उस कैंडिडेट के 40% आए तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा लेके आ रहा है? 6 ही ज्यादा लेके आ रहा है। कितना समझ आया कि पासिंग मार्क्स से 30 ला रहा है तो 6 नंबर कम ला रहा है, पासिंग मार्क्स से 40 ला रहा है तो 6 नंबर ज्यादा ला रहा है।
तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 10% का। तो नंबर में कितना फर्क आया? 12 नंबर का। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10% बराबर 12? तो 100% कितने आएंगे? 100% बराबर आ जाएंगे 120। 100% आ जाएंगे आपके बराबर 120। ठीक है, तो अगर 120 आ रहे हैं तो आपसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स कितने। अब पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे कि 30% आए थे तो 120 का 30% निकाल लो, कितना आता है? कितना आया? 36। तो 36 तो यहां तक मार्क्स हो गए प्लस 6 मार्क्स, टोटल पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 42। ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। बाकी यस सर, आ गया। आ गया? किसी को ना आया हो तो बता सकता। सर एक ये बताना 120 इंटू 30/100 क्यों किया? क्योंकि हमने पासिंग मार्क्स निकालने थे ना। अब आपके पास, आपको पता लग गया आपके टोटल नंबर है 120, ठीक है, उसमें से आपने निकालने हैं पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स तो हमें यही पता ना, या तो 30% प्लस 6 नंबर कर लो, वो पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, या 40% जितने नंबर आए हैं उसको -6 करके आपके पासिंग नंबर आ जाते हैं। तो मैंने किया कि 120 का 30% निकाला, कितना होता है, ठीक है, तो वो आया आपके 36 मार्क्स। मतलब अगर वो 30% ले रहा है तो उसके 36 मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लस 6 मार्क्स अगर और ले ले तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो प्लस 6 ऐड कर दिया तो 42 मार्क्स आ गए आपके पासिंग। आया समझ पारी तो सब? हाँ जी सर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखाऊं? क्वेश्चन लिखो। Rahul gets 34% marks. Rahul gets 34% marks and fail by 90 marks. 34% marks and failed by 90 marks. And failed by 90 marks. 19 नहीं, 90 मार्क्स, ठीक है, 90 ठीक है, 34% मार्क्स ले रहा और 90 नंबर से फेल हो रहा है। एंड ऋषि गेट्स 36% मार्क्स एंड ऋषि गेट्स 36% मार्क्स 36% मार्क्स and also failed by 72 marks and also failed by 72 marks. अब इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। फाइंड द टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम है पिछले जैसे ही। कितने हो गए तेरे टोटल मार्क्स? तो 900 ही आएंगे।
सर हाँ जी बवनीत बोलो। जहाँ से पासिंग परसेंटेज है वो हम दोनों की निकालेंगे ना। नहीं, दोनों की पासिंग परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सेम ही पेपर है ना। हाँ तो वो आ गई फिर 44 शायद। अच्छा, और टोटल मार्क्स? नहीं रुको 44 ही आए। अरे क्या होगा, कंफ्यूज हो जाती है इतनी। निकाल के भी हैं, कंफ्यूज हो जाती है। तो पासिंग परसेंटेज 44 आ रही है। क्या पासिंग, क्या बोल रहे हो? पासिंग परसेंटेज 44 है। ठीक है, हाँ जी सर। बाकी नहीं पता लगा था मैंने। बाकी भी बता देते हैं। ये है सर पासिंग मार्क्स 369 है। पासिंग, हाँ 369 है। आ गया सर। सर पासिंग मार्क्स 396। 396 है।
हाँ जी जी, सबका आ गया। पासिंग आपके टोटल मार्क्स है 900, पासिंग है 396 और पासिंग परसेंटेज है 44। यही है यस सर। सबका आ गया। किसी का ना आया हो पहले ये बताओ। पासिंग परसेंटेज कितनी है? 44 है। नहीं आया। सर नहीं पासिंग आया। मार्क्स कितने हैं? 396 है ना पासिंग मार्क्स। 396 तो नहीं पता लगता था, बाकी 900 भी आ गया, 44 भी आ गया। हाँ तो बस ठीक है, 900 का 44 निकाल दे, वो तेरे पासिंग मार्क्स हो गए। ओके। और क्या चाहिए? और तमन्ना आपका आ रहा है? कुछ किया ट्राई कि नहीं किया? यस सर, सर हो गया। ठीक है। चलो एक बारी मैं कर देता हूँ, ठीक है, जिसका नहीं भी हुआ। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स, ये 36, ये 34%, और आपस में इन दोनों का डिफरेंस कितना? 18 आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 था और ये 72 था, तो आपस में डिफरेंस कितना आया? 18 का। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना? 2%। 2% बराबर 18, 1% बराबर 9, 100% बराबर 900। ठीक है, अब कुछ भी निकाल लो। यहाँ तो सीधा इसका अगर पासिंग परसेंटेज निकालना है तो 18 मार्क्स का देख लो कितने परसेंट बनता है। इसके 72 है ना, एक 900 आ गया। अब 900 का 36% निकाल लो या 34 निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो जिसका मर्जी निकाल लो। 900 का 36% निकाल के 324। अब 324 में 72 और ऐड कर दो, ये आ गए आपके पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से सीधा आप पासिंग परसेंटेज भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, पहले पासिंग जैसे आपको सही लगता है। मेरे को बस ये बता दो किसी को अगर समझ ना आया हो या ना निकला हो, कोई है ऐसा? एनीवन? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। In a group of students, in a group of students, in a group of students, 70% can speak English. 70% can speak English. Students, 70% can speak English, and 65% can speak Hindi. And 65% can speak Hindi. If 27% of the student, if 27% of the students, if 27% of the students can speak none of the two language, can speak none of the two language, can speak none of the two language, then what percent of the group, then what percent of the तो group, यहाँ से दोबारा बोलना, कैन स्पीक नन ऑफ दी, none of the two languages, can speak none of the two languages, then what percent of the group, then what percent of the group can speak both the languages, then what percent of the group can speak both the languages. हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा होगा। सर ये प्लीज तो एक सेकंड रिपीट कर दो सेकंड लाइन। हाँ, मैं दोबारा से सारा रिपीट कर देता हूँ। 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी। इफ 27% of the student can speak none of the languages, none of the two languages, then find what percent of the group can speak both the languages, can speak both the languages. ज्यादा नहीं मुंडा इंटेलिजेंट हो गया?
वो प्रेशर देख लिया था तेरा उस दिन पेपर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो चीजें गिवन होती है, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम आपने सुना होगा, जैसे ये सपोज कर लो ए है, ये बी है, ठीक है, और ये टोटल है, ठीक है। टोटल ये ग्रुप है जो सारा है, जिसको हम 100% लेते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ हिस्सा ए का और कुछ हिस्सा बी का और कुछ हिस्सा दोनों का कॉमन। तो जब हम टोटल दोनों के हिस्से की बात करते हैं तो ए यूनियन बी की बात करते हैं, ये सारे हिस्से की, ठीक है। जब हम बोथ की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, मतलब जो दोनों चीजें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको इंग्लिश वाले ये हो गए, हिंदी वाले ये हो गए, और बोथ आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, कि बोथ दोनों कौन सी लैंग्वेज मतलब करते हैं, ठीक है। और ये आपको गिवन होगा। अब उसने बोला है कि 100% टोटल है और 27% वो बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब वो ये वाले हो जाएंगे, ये जो बाकी एरिया बचता है वो वाले हो गए। तो 100 में से अगर ये निकाल दोगे तो ये दोनों कितने बचेंगे, 73। तो 73% ये हो गए, 70% वाले हो गए ये कितने थे, 65 हो गए ये। तो बोथ वाले कितने आ जाएंगे, कैलकुलेट करो, तो बोथ वाले आपके पास आ जाएंगे 62%, मतलब वो बच्चे या वो बंदे जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये बताओ समझ आया? बोलो भाई, समझ आया? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे 73% कैसे आया? 73 आया कि आपके पास 100 टोटल लोग थे, उसमें से 27 कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। तो बाकी कितने बचे, 73, ओके। ठीक है। बस एक क्वेश्चन, उसके बाद सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन। हाँ जी, भी नोट कर लिया सबने? हाँ जी, कर लिया नोट? बोल, हाँ नहीं बोल दिया करो। हाँ जी जी सर। सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। परसेंटेजेस का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके रोज के 5 क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि JNDU वालों बस वही 5 क्वेश्चन हमारे वो बहुत है। ठीक है, उसको एक अच्छी तरह से कर लेना। क्वेश्चन लिखो। मिस्टर अमन ठीक है, spends 50% of his total income, spends 50% of his total income, 50% of his total income on household items, on household items, and out of the remaining he spends 25% on traveling, 25% on traveling, 25% on traveling, 30% on entertainment, and 30% on entertainment, and 15% on shopping, and 15% on shopping, and the remaining amount of rupees 900 is saved, of 900 of rupees 900 is saved. What is his monthly income? What is his monthly income? हाँ, ये भी नोट कर लिया सबने? सर रिपीट कर दो एक बार। मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन फिर से लिखो। मिस्टर अमन spent 50% of his monthly income on household items, and out of the remaining he spent 25% on traveling, 30% on entertainment, 15% on shopping, and remaining amount of rupees 900 is saved, and the remaining amount of rupees 900 is saved. What is his monthly income? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज का बस हमने ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी दो जैसे रिमेनिंग वर्ड यूज हो रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो दो रिमेनिंग वर्ड में जितनी भी परसेंटेजेस होती है ना उन सबका टोटल करना होता है। दो रिमेनिंग वर्ड्स में जितनी भी परसेंटेजेस होती हैं सबका टोटल करना है। जैसे अब स्टार्ट में अगर मैं करूं तो 50% उसने स्पेंड कर दी। अगर एक्स में टोटल ले रहा हूं उसकी मंथली इनकम, उसमें अगर उसने 50% स्पेंड कर दी तो बाकी कितनी बची? 50%। ठीक है, बाकी भी 50% बची, तो 50% की रेशो 1/2, 50% की रेशो 1/2। ठीक है, याद रखना यहाँ पे मैंने बची हुई की ली हुई है, जो स्पेंड किया वो नहीं ले रहा मैं। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है the remaining he spent 25% on traveling, 30% on entertainment, 15% on shopping and remaining। अब दो रिमेनिंग वर्ड्स में जितनी भी परसेंटेजेस होती हैं उसका हम टोटल करते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 25% प्लस 30% 55, 55 प्लस 15% 70%। और अगर उसने 70% स्पेंड कर दी है तो बाकी कितनी बची? अब देखो ना, टोटल थी, टोटल में से आधी स्पेंड कर दी, आधी बच गई, तो ये हुई बची हुई। अब इस बची हुई का उसने 70% स्पेंड कर दिया, तो इस बची हुई का कितना बच गया? 30% बच गया, तो 30% की रेशियो हो गई 3/10। तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल इतनी अमाउंट उसके पास बच गई है। अगर टोटल इतनी अमाउंट उसके पास बच गई है तो वो किसके इक्वल है? 900 के। ठीक है, कटिंग कर दो 300, तो x की क्या वैल्यू आ गई आपकी? 6000। समझ आया? बोलो भाई, किसी को समझ आया कि किसी को भी नहीं आया?
कोई वो बोल लो। आ गया सर समझ। बाकी भाई किसी को नहीं आया तो बता दो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लाइक टोटल इनकम थी x, 50% अगर स्पेंड कर दी, बच कितनी गई। मैं बची हुई को क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मेरे पास 900 रुपए बच रहे हैं, इसलिए मैं बची हुई निकाल रहा हूँ कि बचती कितनी है। तो x में 50% स्पेंड कर दी तो बच गई 1/2, मतलब 50% ही बच गई। अब इस बची हुई में से 70% अगर स्पेंड हो गई तो बची कितनी, 30%। तो 30% की रेशियो 3/10। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट बच गई किसके इक्वल, 900 से। ठीक है, नहीं वो तब करना है जब रिमेनिंग वर्ड, अगला रिमेनिंग वर्ड साथ ही हो। मतलब 2 रिमेनिंग वर्ड में अगर सेम जितनी परसेंट है सबको टोटल करना है, 2 रिमेनिंग वर्ड्स में ना। अब उस 2 में से सिर्फ जितनी, उसको पहले टोटल करो। वो अगर अगले में फिर रिमेनिंग लिखा हो, लाइक 20% के बाद फिर से रिमेनिंग वर्ड यूज करते हैं, तो वो फिर केला 25 को वो तो 75 करेगा पॉपुलेशन। ठीक है, समझ लग गई सबको। ठीक है, अब मैं सिंप्लीफिकेशन के ना 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको जरा सॉल्व कर दो अभी इधर बैठे बैठे ही। बताओ भाई इसका आंसर, x की वैल्यू बताओ। हाँ जी भाई, इसका आंसर एनीवन। सब्र नहीं है ना मेरे को, है कि जल्दी से जल्दी निकल जाए क्या। यार एक एक मिनट ही है। 22.7 कितना मेरे को नहीं सुना, फिर से बताओ। 22.71। नहीं, ऐसा ऑप्शन में गिवन नहीं है। किसने, साक्षी आपने दिया था आंसर? हाँ जी सर। गलत है। बाकी कोई, जल्दी करो यार, इतना टाइम।22.7 22.7 42.7 बोल रहे हो? 22.7 अच्छा 22 ही आ रहा है, क्या पता जो हाँ ही हो, जी। देख लेते हैं। वैसे 22.7 होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, 7 था क्वेश्चन तो ठीक था। चलो देख लेते हैं। अच्छा, जिनका भी 22.7 आया है तो सॉल्व कैसे किया है इसको? सर a² माइनस b² के आइडेंटिटी। ठीक है, बाकी किसी से नहीं हुआ अभी? सर हो गया 22.7 आ रहा है। ठीक है, मेरा भी 22. 22.7 ही आया। हाँ हाँ 22.7 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में 220 था, मेरे से 200 लिखा गया। ठीक है ठीक है, 22/7 ही आएगा। सबका निकला? परितोष आपका आया? हाँ जी सर आ गया। ठीक है, तो मन्ना आपका? किसी का आ गया? मेगा सबका आ गया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ। अगला है 5√7 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय 4√7 प्लस 8√7 माइनस 19 का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, अगला भी लिख रहा हूँ। नहीं आया। 361। हाँ जी भी, किसी का आया हो आंसर? 143। 143 कहाँ पे गया? हाँ ऑप्शन में है, हो सकता है। सर अगले का 2। हाँ जी, पहले तो इसका बताओ, इसका सबका आ गया √7 वाले का आंसर? नो सर 43। 35 आ रहा है। ठीक है ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 5√7 प्लस √7 6√7 मल्टीप्लाई बाय 4√7 प्लस 8√7 12√7। ठीक है, माइनस 19 का। ठीक है, 6 इंटू 12 72 √7 इंटू √7 7 7 टू द 14 कितना आएगा? 7 टू द 14 7 7 504 माइनस 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। कितना आ गया आंसर? 143। सर मैंने कॉमन ठीक है, निकालने का आगे किया। हाँ तो कुछ भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आना चाहिए। सिंपलीफिकेशन की कोई बात नहीं है, जिस मर्जी मेथड से करो, बस आंसर आना चाहिए। नहीं, 40 तू 0 मिस कर रहा ना बीच में। हाँ जी भी, हो गया ये वाला। अगले वाले का क्या आंसर है? अगले वाले का आंसर आ गया सबका? सर 2। 2। ठीक है, किसी का ना आया हो? ये होता है आपका 11 का क्यूब रूट, ये होता है 7 का। 11 माइनस 7 4। 4 का रूट कितना हो गया? 2। ठीक है,
और उसके बाद अगला ये वाला 10,100 10,100 मतलब 10100 नहीं 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 सर 400 नहीं 4 नहीं 400 भी नहीं है सर और 404 404 है। पहले तो ये 10,000 वाला बताए कैसे किया था, ये 10,100 वाला सर लॉगिन नहीं बताओ वो यार। कटिंग गलत होगी 404 ठीक है परितोष 400 कैसे है? सर वो गलती से हो गया, वो 100 वो ले लिया 101 की जगह। सारा कुछ गलती से ही होता है पेपर में ऐसी गलती मत करना, रिक्वेस्ट है ठीक है। 15 नंबर लेने हैं हमने सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। 6666 को पहले 66 के साथ डिवाइड करो, आया आपका 101। 101 को जब आप 0.25 के साथ डिवाइड करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 100 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 404। ठीक है, इधर तक हो गया सबका? सर अगले का 10 अगले का 10 यहां तक आ गया 404 सबका। ठीक है, अगले में ऑब्वियस है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। कितनी हुई 7.5 प्लस 4.5 12, 10 रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 2 कट गया, 10 रेज टू पावर 10 रह गया। तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सर जॉन से आपने भेजे थे सर वो तो ज्यादा ही लंबे थे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बेस बनाऊंगा वहां नहीं तक वैसे ऐसे पहुंचेंगे। क्या आएंगे क्योंकि ये वाले तो मतलब काफी छोटे थे ना। हाँ हाँ, तो ये मैंने खुद ही छोटे डाले हैं, ये मैंने असाइनमेंट से भी आपको सबसे 5 इजीएस्ट वाले बताए हैं। क्योंकि उसमें तो कई समझा जिसको 5-5 मिनट लग रहे हैं कि काफी लंबे हैं। अरे नहीं, वो आपको लग रहे होंगे, वो ऐसे नहीं। सिंप्लीफिकेशन यही तो चीज है, जिस वे से आप सोचते हो उस वे से, क्योंकि आपने अभी तक लंबे मेथड कर रखे हैं ये जैसे भी है, तो उसमें इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें लंबा लगता है, वो मैं मानता हूँ, पर 5 मिनट वाला तो क्वेश्चन कोई नहीं होता। ठीक है, सर अगर मैंने मैं तो उन एक सम्स के ऊपर ही लिख दिया लंबी कैलकुलेशन, हिम्मत ही नहीं है कैलकुलेट करने की। नहीं नहीं नहीं, उससे भी ये तो मैंने आज अपनी तरफ से डाले थे, कल से हम उसी में से डिस्कस करेंगे आगे। क्योंकि लंबी कैलकुलेशन ठीक है किसी एक आधे में हो सकती है, सारे में नहीं मैं मानता कि हाँ भी हाँ लंबी कईयों हो। में थी सारों में नहीं थी। हाँ वो एक आधे में होती है, बट वो भी अगर आप क्या पता उसकी कोई ट्रिक ट्रुक हो तो वो तो देख के पता लग सकता है क्या है। ठीक है ना? ठीक है।